हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं सेमेस्टर 4 में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर में किस तरह से आपके एग्जाम में यूएनओ यानी आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है आपका कोर पेपर 8। कोर पेपर 8 का मैंने पहला टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से कवर करवा चुका हूं। कोई भी स्टूडेंट अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो आपके बारे में देखेंगे यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी इससे रिलेटेड कैसा भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आज इतना अच्छा बेटर तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाले हैं। यानी यूएनओ से रिलेटेड जैसा भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए, इनका आंसर आपको यही लिखना है। इतना बेटर तरीके से मैं डिस्टेंस इसको सजा कर रखे ताकि आप लोगों को आसानी हो। एकदम अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को आप लोगों को समझना है और बारीकी से जिस तरह से आप ऑफलाइन में कोचिंग करते हैं या ट्यूशन करते हैं उन सब की तरह अच्छी तरह से आपको ये क्वेश्चन को अपने कॉपी पे नोट डाउन करना है। मैं उम्मीद करता हूं डिस्टेंस कि मैं अपने भाषा में इस क्वेश्चन को बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो सके। सो डिस्टेंस, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ उस स्टूडेंट के ये वीडियो को प्रोवाइड करें डिस्टेंस जो सेमेस्टर 4 से रिलेटेड है। सो डिस्टेंस, अभी जैसे हम लोग डिस्कस करें पॉलिटिकल साइंस के कोर पेपर 8 के बारे में, इसी तरह से हम लोग कोर पेपर 9, कोर पेपर 10, एसईसी पेपर, इन सब के बारे में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो डिस्टेंस, ये जो आप देख पा रहे हैं ये दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बीबीएमकेयू से रिलेटेड हो, बीबीएमकेयू से या आप VBU हजारीबाग से रिलेटेड हो, यानी आप विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी हो या विनोद भावे यूनिवर्सिटी के लिए, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डियर स्टूडेंट, ये सब पता होना आपके लिए बहुत ही जरूरी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों पर एक निबंध लिखे। तो डियर स्टूडेंट, संयुक्त राष्ट्र के जो विभिन्न अंग है, जैसे इसका 6 अंग होते हैं, इन सब के बारे में इसमें आपको लिखने के लिए कह रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट, आपसे एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि विश्व शांति की स्थापना में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की भूमिका का परीक्षण करें। या तो आपसे पूछे जा सकते हैं कि यूएनओ के बारे में एक निबंध लिखे, या तो आपसे पूछे जा सकते हैं कि यूएनओ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। यानी आप अगर एग्जाम दिए होंगे डियर स्टूडेंट 2019 का पेपर आप देखेंगे, मैं उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट कि जिनके पास भी 2019 का पेपर है उनको पता होगा कि डायरेक्ट इस टॉपिक से 8 क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे। जैसे कि हम सबको पता है कि 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, कोर पेपर 8 हो, 9 हो, 10 हो, लेकिन याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, एक ऐसा लौता टॉपिक है ये संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, जिससे 8 क्वेश्चन जो है ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे गए थे। तो मैं उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट इस टॉपिक को आप लोग को स्किप नहीं करना है और बेटर तरीके से आपको इस टॉपिक को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए अच्छे बातों को समझने की कोशिश करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट कि आप मेरे भाषा को समझे होंगे ताकि आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी हो सके। तो चलिए, सबसे पहले लिखा है यहाँ पे, आप लोग नोट डाउन करेंगे। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर, याद रखिएगा सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ हो गया था, जो प्रथम विश्व युद्ध से अधिक भयंकर था। सभी को पता है कि प्रथम विश्व युद्ध से भी भयंकर जो था वो द्वितीय विश्व युद्ध था तथा विनाशकारी था। द्वितीय विश्व युद्ध से बड़े बड़े राष्ट्र भी घबरा उठे, देश में बड़े बड़े जो देश थे वो भी घबरा गए थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि इसमें जन धन की बहुत हानि हो चुकी थी। विज्ञान के नवीन आविष्कारों जैसे मशीनीकरण, परमाणु बम से लड़े गए युद्ध से हुई विनाश ने जन सम्मान को भयभीत कर दिया था। अतः मानवीय सभ्यता के विनाश को रोकने के लिए विश्व के राष्ट्रों के शांति तथा सुरक्षा परिषद के लिए अस्थायी विश्व संगठन की स्थापना के लिए सजग तथा सामूहिक प्रयास आरंभ किए। ऐसे विश्व संगठन निर्माण के लिए सन 1941 से ही डियर स्टूडेंट, ये सब नोट करेंगे अपने कॉपी पे। सन 1941 से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विचार विमर्श हुआ। इस प्रकार 1945 में नोट डाउन करेंगे में 2 माह तक चलने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में 10,000 शब्दों वाले एक मसविद पर 50 राज्यों ने हस्तक्षेप किए। सबसे पहले आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यूएनओ का गठन कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट 1945।
मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, आपसे पूरे डेट भी पूछे जा सकते हैं, तो आप पूरे डेट को नोट डाउन करेंगे। 24 अक्टूबर 1945, आपको ये सब याद होना चाहिए। और साथ ही साथ आपसे ये भी पूछे जा सकते हैं कि जो आपका 1000 शब्दों में जो एक मसवेद जो पर हस्तक्षेप जो हुए थे वो कितने राज्य थे, तो याद रखिएगा उस समय 50 राज्य थे। जब यूएनओ का गठन होना स्टार्ट हुआ था उस समय जो यूएनओ की सदस्य देशों की संख्या थी है वो है 50। आपसे पूछा जा सकता है क्या 1945 में भारत यूएनओ का सदस्य था, तो आपको पता होना चाहिए जी हाँ, जो भारत है वो 1945 में यूएनओ का सदस्य थे। तो चलिए आगे की ओर हम लोग मूव करते हैं। आगे क्या है इस सबको नोट करना है डिस्टेंस, थोड़ा सा भी आपको स्किप नहीं करना है। आगे लिखा है क्या कि 24 अक्टूबर, मैंने अभी जस्ट बता दिया आप लोगों को, 24 अक्टूबर 1945 तक विश्व के सभी बड़े राष्ट्र ने संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र को स्वीकार कर लिया। 24 अक्टूबर ही संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस माना जाता है, यानी 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना दिवस हम लोग मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क। आपसे डायरेक्टली पूछे जाएंगे कि संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क। आपसे पूछे जा सकते हैं कि न्यूयॉर्क जो है वो कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका। इन सबको आपको नोट डाउन करना है। आपसे पूछा जा गया डिस्टेंस, यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन डिस्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं, तो याद रखिएगा 193। कितने सदस्य हैं, 193। अगर आपसे पूछा जाए कि 193वां जो देश है वह कौन है, तो डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए वह देश है दक्षिण सूडान। कौन हो जाएगा, दक्षिण सूडान। इसका राइट आंसर होगा क्या, दक्षिण सूडान। मैं उम्मीद करता हूं डिस्टेंस एक एक बात को आप लोग समझने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह से आपके पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं इन सब में किस तरह से नोट करना है। अब आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उनका उद्देश्य क्या था। संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न चार्टर की प्रस्तावना में इसका उद्देश्य निम्न प्रकार से वर्णित किया गया है। क्या वर्णित किया गया है, इन सबको ध्यान से सुने। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम संयुक्त राष्ट्र संघ की जनता ने यह निश्चय किया है, यानी पूरे विश्व के पूरे देश ने यह निश्चय किया है भावी पीढ़ियों को उस युद्ध की पीड़ा और कष्टों से बचाने का जिसके कारण हमारे जीवन में 2 बार मानव जाति को अपार दुख भोगना ना पड़े। सो डिस्टेंस, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध में जैसे ही आप लोग बहुत सारे देशों का नुकसान हुआ है, उससे काफी ज्यादा जो द्वितीय विश्व युद्ध में नुकसान हो चुका है। तो डिस्टेंस इन सब को रोकने के लिए पूरे विश्व के सदस्य देशों ने एक गठन किया जिसका नाम है यूएनओ ने। उन्होंने यह निश्चय किया कि इस संगठन के बाद दोबारा विश्व में कभी भी हम लोग यूएनओ के गठन के बाद कभी भी तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने देंगे। तो इसलिए जो है यूएनओ का गठन किया गया था। इस सब को नोट डाउन कर देंगे। आगे लिखा गया है क्या, इन सबको देखेंगे ध्यान से डिस्टेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एक टॉपिक को आपको देखना है। लिखा कि आधारभूत मानवीय अधिकार, मानवीय प्रतिष्ठा और महत्व स्थिति पुरुषों तथा छोटे बड़े राष्ट्र के सम्मान अधिकार में अपनी निष्ठा की पुनः पुष्टि करने के लिए और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने का जिनसे संधियां एक अन्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्राष्ट्रीय आने वाले उत्तरदायित्व के प्रति न्याय और सम्मान का दृष्टिकोण गहन किया जा सके। आगे लिखा है कि और अधिक विस्तृत स्वतंत्रता के वातावरण में सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने तथा जीवन यापन के अधिक उत्तम मापदंड स्थापित करने का। इन सब का स्टेटमेंट जो है वो अलग अलग जो वैज्ञानिक ने अलग अलग स्टेटमेंट दिए थे। ये सब स्टेटमेंट को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आगे लिखा है क्या, उन सब को हम लोग देखते हैं। एक एक स्टेप को देखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये जो टॉपिक है ये कोई ऐसा ईयर नहीं है डिस्टेंस जिससे ये टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आगे क्या लिखा हुआ है कि लिखा है डिस्टेंस, यहाँ पे देखेंगे कि और समस्त संसार के निवासियों को आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति पथ मतलब होता है डिस्टेंस रास्ते पर उम्मीद रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। इसी के अनुसार हमारी अपनी सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान चार्टर से सहमत हो गई तथा इसके द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित करती है जो संयुक्त राष्ट्र संघ कहलाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के प्रथम अनुच्छेद इसके उद्देश्यों का वर्णन किया गया है जो निम्नलिखित है। किस प्रकार वर्णित किया गया है उसके प्रकार जो है वह निम्नलिखित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला उद्देश्य क्या है उद्देश्य, तो शॉर्ट डिस्टेंस यहाँ पे गौर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना, राष्ट्र के बीच जन समुदाय के लिए समान अधिकारों तथा आत्मनिर्भर के लिए सिद्धांत पर आधारित मित्रतापूर्ण संबंधों का विकास करना,
आर्थिक, सामाजिक अथवा मानव जाति के लिए प्रेम आदि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना तथा इन सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्र के विभिन्न कार्यों के समन्वित करने के लिए उद्देश्य से एक केंद्रीय कार्य का निर्माण किया गया था। आगे में संक्षेप में क्या दिया है इन सब को आपको नोट करना है। और अगर आप चाह रहे कि सर मुझे पीडीएफ प्रोवाइड करना है, पीडीएफ चाहिए, तो डियर स्टूडेंट नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में हो या आप देख रहे हैं आपके पास एक नंबर आपका इनरोल हो रहे हैं, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करके जल्द से जल्द, अगर एडमिशन नहीं लिया अभी तक तो सेमेस्टर 4 का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है ओनली फॉर पॉलिटिकल साइंस का भी, तो आप लोग जल्द से जल्द एडमिशन ले लें। जिसका फी आप देख रहे हैं इस आप बहुत अच्छी तरह से देख पा रहे हैं नीचे में कितना फी लिखे हुए हैं। तो पहला जो उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के विरोधी तत्वों को रोकना और सामूहिक रूप से ऐसे कार्य करना जिनसे विश्व में शांति स्थापित हो सके। दूसरा में लिखा था अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना, यानी यूएनओ का जो काम किया गया था डियर स्टूडेंट, वो किए गए थे क्या, तो यूएनओ का गठन इसलिए किया गया था कि दुनिया के कोई भी देश एक दूसरे से ना लड़े, सभी विश्व के सभी देश शांतिपूर्वक बनाए रखें। यानी कोई देश अगर किसी पर हमला करते हैं तो हम सब मिलकर उन पर विचार विमर्श करेंगे। अगले पे लिखा है राष्ट्र के मध्य मैत्रीता संबंधों को बढ़ाने के लिए उचित कदम बढ़ाना चाहिए। जैसे दोस्तीपूर्ण जो है वो आर्थिक मामले हो, सामाजिक मामले हो, राजनीतिक मामले हो, दोस्ती को बढ़ाने के लिए ये कदम उठाए जाए। किसके लिए? यूएनओ के लिए। आते हैं 4 के लिए, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है 4, तो गौर करेंगे डियर स्टूडेंट। 4 जो है 4 पे लिखा है कि आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य मानवतावादी समस्याओं के समाधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। अगले पे लिखा है अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्र के कार्यों में उचित सामंजस्य स्थापित करना। आगे लिखा है, तो इस सबको नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में, मोस्ट इंपोर्टेंट है डियर स्टूडेंट। आगे लिखा है क्या यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग होते हैं, वह कौन कौन से अंग है। अब हम लोग यहाँ से अंग को देखना स्टार्ट करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उनके कितने अंग है। तो पहला अंग को आप देख रहे हैं, क्या है पहला अंग को नोट डाउन करेंगे, साधारण, याद रखिएगा साधारण सभा, यानी इसको हम लोग बोलते हैं जनरल असेंबली। क्या बोलते हैं? जनरल असेंबली। इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से आपको पेपर में लिखना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर इस तरह से आप लोग यूएनओ को अच्छी तरह से इस वीडियो को देखेंगे तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन आपसे छूटने वाले नहीं है, पर यूएनओ को अच्छी तरह से पढ़ना है। साधारण सभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य आते हैं, जितना भी सदस्य है सभी सदस्य इसमें आते हैं। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को यह अधिकार है कि साधारण सभा के अधिवेशन के समय अपने 5 प्रतिनिधित्व भेज सकता है। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को केवल एक वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। इस सभा को अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग स्थापित करने तथा निशस्त्रीकरण के संबंध में व्यापक शक्ति प्राप्त है। यदि विश्व के किसी घटना से अंतर्राष्ट्रीय शांति के भंग होने का खतरा हो तो यह वह सुरक्षा परिषद का ध्यान उस ओर आकर्षित करती है। साधारण सभा में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्य तथा संरक्षण परिषद के गैर सरकारी सदस्य भी निर्वाचित करती है। आगे लिखा है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, निर्वाचित करती है। सो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे मुख्य सचिव वार्षिक रिपोर्ट भी साधारण सभा में ही प्रस्तुत करता है। समस्त संस्था का बजट भी यह सभा में ही स्वीकार किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए आप कितना जो जनरल असेंबली है कितना इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में भी आपको इसी तरह से लिखना है। तो उम्मीद करें डियर स्टूडेंट एक एक पॉइंट का आप लोग देख रहे होंगे और इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 2। इसका पॉइंट नंबर 2 यानी इसका दूसरा अंग जो है वो क्या है। तो इसका जो दूसरा अंग है डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट अंग है, आपको पता होना चाहिए। जो ये दूसरा अंग दिया हुआ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, इस पर आप लोग गौर करेंगे। जैसे कि डियर स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं सुरक्षा परिषद क्या है डियर स्टूडेंट, सुरक्षा परिषद मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, इस सबको नोट डाउन करेंगे सुरक्षा परिषद के बारे में। तो चलिए देखते हैं सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। चलिए नोट डाउन करेंगे इस पॉइंट को कि जो जनरल असेंबली है उनसे भी बड़ा इसका जितना भी अंग है यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी अंग है उन सब में से सबसे बड़ा जो अंग है वो है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। याद रखिएगा इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारिणी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का दायित्व इसी का है।
स्थापना के समय सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य थे। आप याद रखिएगा ये, एवं अस्थायी सदस्य जो थे 5 सदस्य थे, अस्थायी सदस्य जो है वो 6 थे। अब वर्तमान में याद रखिएगा कितना है कुल, उस समय जो गठन हुआ था 2000, याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 में जब इसका गठन किया गया था, उस समय जो इसका है 15 अंग थे, यानी याद रखिएगा 11 अंग थे, यानी 5 अस्थायी 6 अस्थायी, कुल मिलाकर 11 थे। पर अभी क्या है डियर स्टूडेंट, उस पर आप लोग को नोट करना है। चलिए एक एक पॉइंट का हम लोग नोट करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसा भी आए इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। परंतु सितंबर 1965 में संशोधन द्वारा सुरक्षा परिषद में 5 जो है वह अस्थाई और 10 जो है वह अस्थाई, यानी कुल मिलाकर आपका हो गया 15 सदस्य। कितना सदस्य हो गया डियर स्टूडेंट, 15 सदस्य, कुल मिलाकर 15 सदस्य कर दिए गए। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है। आप याद रखिएगा जो डिस्टेंस उम्मीद करते हैं कि जो पहला अमेरिका है, फिर आपका रूस है, रूस के बाद जो है ब्रिटेन यानी आपका इंग्लैंड कह सकते हैं, फ्रांस है, उसके बाद जो है आपका चाइना। याद रखिएगा इन जो 5 देश है इनके पास होता है वीटो पावर। क्या होता है डिस्टेंस, वीटो पावर। और वीटो पावर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस, इन सब के बारे में आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताने की कोशिश करूंगा, इन सब को नोट डाउन करेंगे। और डिस्टेंस अगर आप लोग चाह रहे हैं कि सर इसी तरह से आप ऑल ओवर सब्जेक्ट का कवर करवा दीजिए तो डिस्टेंस आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। सो डिस्टेंस यहाँ पे हम लोग देखिए 15 सदस्य जो थे वो आपका सुरक्षा परिषद में अभी वर्तमान में है। तो याद रखिएगा यहाँ पे आप नोट डाउन करेंगे, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के 24वें अनुच्छेद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना सुरक्षा परिषद का प्रमुख कार्य है। यह परिषद पहले समस्या को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयत्न करती है, बाद में अपने अधिकारियों का प्रयोग करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि 5 वीटो पावर वाला देश कौन है, तो याद रखिएगा अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन 5 सदस्य है जो अस्थायी है, तो इन सब को आपको नोट डाउन करना है। आते हैं अगला पॉइंट क्या पे है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिस्टेंट, याद रखिएगा अगला पॉइंट है आपके पास सुरक्षा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। क्या होगा, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यह परिषद साधारण सभा के अधीन है। यह परिषद अंतर्राष्ट्रीय, याद रखिएगा, आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य और इनमें सब संबंध रखने वाले अन्य विषय पर भी विचार करती है। प्रारंभ में इस परिषद में 18 सदस्य थे। इन सन 1966 में चार्टर के संशोधन द्वारा सदस्यों की संख्या अब हो चुका है 27। कितना हो चुका है, 27। तत्पश्चात सन 1973 में पुनः एक संशोधन किया गया और इस संशोधन के अनुसार सुरक्षा परिषद में सदस्यों की जो संख्या थी बढ़कर हो गया है 54। इन सब को आपको नोट डाउन करना है। 54 हो जाने के कारण डिस्टेंस यहाँ पे आप देखेंगे जो यहाँ पे लिखा है कि यह एक अस्थायी संस्था है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रति वर्ष अवकाश ग्रहण होता है। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टेंस, कौन सा ऐसा अंग है जिसमें 1/3 सदस्य जो है वह प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण होता है, तो आपको पता होना चाहिए वह है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। क्या है डिस्टेंस, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, जो याद रखिएगा इसका कार्यकाल होता है 3 साल का। परंतु अवकाश ग्रहण करने वाला सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकता है। परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक प्रतिनिधित्व होता है। इस प्रकार प्रतिनिधित्व निम्नलिखित आयोग का गठन किया गया है। पहला, आर्थिक और व्यापारिक आयोग, परिवहन एवं संचार आयोग। तीसरा में है मानव अधिकार आयोग, सांख्यिकी आयोग, सामाजिक आयोग, महिला आयोग। ये सब आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। इसके इतना आयोग है जो इसका गठन करते हैं। अगला पॉइंट पे आते हैं और अगला पॉइंट आपके पास 4, संरक्षण परिषद। याद रखिएगा संरक्षण परिषद, जिन देशों ने उस समय तक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की थी उनके प्रबंध के लिए संरक्षण परिषद की स्थापना की गई थी। आज्ञा पत्र में 2 मुख्य सिद्धांतों की घोषणा की गई थी। प्रथम, संरक्षित प्रदेशों के निवासी के हित का पूरा ध्यान रखा जाएगा, और उसका दूसरा, जिनके हाथों में इन प्रदेशों के संरक्षण का भार होगा उनके सम्मुख विशेष कर्तव्य होंगे जिनका उनके पालन करना होगा। यह कर्तव्य सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शिक्षा संबंधित है। संरक्षित प्रदेशों की उन्नति का सदैव ध्यान रखा जाएगा। संरक्षण राष्ट्रीय सदस्य को अपने कार्यों की रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल सेक्रेटरी को देते रहना होगा। इन रिपोर्टों के साधारण सभा और अन्य संबंधित विभागों में प्रस्तुत किया जाएगा।
सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यह परिषद उन रिपोर्ट पर विचार करती है जो शासन प्रबंध करने वाले राष्ट्रीय संरक्षित प्रदेशों के संबंध में भेजते हैं। संरक्षण परिषद उनके शासन प्रबंध का निरीक्षण करने का भी अधिकार प्राप्त है और यह उनको समय समय पर आवश्यक सुझाव दे सकती है जो उनको मानने को होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी तक हम लोगों ने याद रखिएगा इनका 4 अंग के बारे में देख सकते हैं। आगे देखते हैं इसका जो 5 अंग है यानी 5वां जो अंग है इसके बारे में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्या होगा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। डियर स्टूडेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यहाँ पे देखेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आप सबको पता होगा कि वीडियो लॉन्ग हो गया है, तो डियर स्टूडेंट आप लोग अच्छी तरह से देखेंगे। आप अगर अच्छी तरह से इस भाषा को, इस क्वेश्चन को समझ गए तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे, सब्जेक्टिव पूछे या लॉन्ग क्वेश्चन पूछे, कैसे भी क्वेश्चन पूछे, आप इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ के कानून संस्था, इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका निर्वाचन साधारण सभा और सुरक्षा परिषद करती है। किसी भी राष्ट्र के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते। यह न्यायालय अन्य विभागों को विविध परामर्श भी देता है। यह न्यायालय होंगे नीदरलैंड में। कहाँ होगा? इनका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है नीदरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष सिर्फ वही विवाद आ सकता है जो कि राज्यों द्वारा स्वेच्छा से प्रस्तुत किए जाते हैं। राज्यों के निम्नलिखित विवादों इस न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते हैं। कैसे होगा? तो देश यहाँ पे देख सकते हैं। पहला है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर है, पहला पॉइंट है आपके पास यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित विवाद का कोई भी प्रश्न, किसी भी समझौता या संधि का अर्थ स्पष्ट करना किसका काम है? तो याद रखिएगा कोर्ट ऑफ जस्टिस का। अंतर्राष्ट्रीय दायित्व को भंग करने पर क्षतिपूर्ति निश्चित करना। विवादों के समाधान अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अनेक पेचीदे मामलों को निपटाकर अपने उपयोग सिद्धांत दिए हैं। अभी तक हम लोगों ने 5 अंग को देखे, अब देखते हैं 6ठा अंग क्या है। सो डिस्टेंट, इसका 6ठा अंग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? सचिवालय, सेक्रेटरी, हम जिससे बोलते हैं हम लोग सेक्रेटरी। इसका 6ठा पॉइंट है, तो यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। इसके बाद डिस्कशन आपको लिखना पड़ेगा लास्ट में निष्कर्ष। क्या लिखना पड़ेगा? निष्कर्ष जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निष्कर्ष जो है डिस्कशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निष्कर्ष आपको लिखना ही लिखना है। पहला आपको लिखना है जो हम जस्ट आपको बताएं भूमिका, भूमिका के बाद आपको निष्कर्ष लिखना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं आपका सचिवालय की स्थापना तथा उसके कार्यों के वर्णन के चार्टर के 15वें अध्यक्ष के अनुच्छेद 97 से 101 तक किया गया। महामंत्री का इसका प्रमुख अधिकारी या सर्वेसर्वा होता है। महामंत्री की नियुक्ति के लिए सुरक्षा परिषद तथा महासभा की संस्तुति होती है। महामंत्री का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट साधारण सभा या महासभा में प्रस्तुत करे। इसके लिए वह साधारण सभा, सुरक्षा परिषद, संरक्षण परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद आदि की बैठक में भाग लेता है तथा इनके कार्यों की समीक्षा करने अपने रिपोर्ट तैयार करता है। महासभा को यह ऐसा आभास हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां तनावपूर्ण है तथा विश्व शांति खतरे में है, तो वह तुरंत ही महासभा को इसकी जानकारी देकर उसकी ध्यान इस ओर खींचता है। आगे लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सब को आपको नोट डाउन करना है। लिखा है डियर स्टूडेंट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सब को नोट डाउन करेंगे। अपने सचिवालय की स्थापना करने के लिए महामंत्री महासभा द्वारा निर्दिष्ट नियमों के अनुसार सचिवालय के अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। इन सभी सचिवालय सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति पूर्ण निष्ठा से कार्य करना होता है तथा इन्हें संघ के प्रति स्वामित्व भक्ति की शपथ भी लेनी होती है। सचिवालय के 8 अंग होते हैं जो क्रमशः सामाजिक कार्य, आर्थिक कार्य, न्यास कार्य, सुरक्षा संबंधित कार्य, जन सूचना, संपन्न सम्मेलन तथा सामान्य सेवाएं, संवैधानिक प्रशासनिक सेवाएं आदि अनेक महत्वपूर्ण कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। कौन डिस्टेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह है सेक्रेटरी यानी सचिवालय। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोगों ने कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर चुके हैं यानी यूएनओ के बारे में, और उम्मीद करते हैं कि डियर स्टूडेंट आपसे यूएनओ के बारे में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अभी हम लोग जो डिस्कस किए वो है आपका कोर पेपर, याद रखिएगा कोर पेपर है 8।
इसी तरह से हम लोग उम्मीद करते हैं डियर के कोर पेपर हम लोग 9 में भी इसी तरह से देखेंगे, 10 में भी इसी तरह से देखने वाले हैं। तो डियर अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को प्रोवाइड करें जो सेमेस्टर 4 में ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस से लेकर स्टडी कर रहे हैं। तो डियर मिलते हैं, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो डियर आप लोग लाइक करना ना भूलें।